योग वशिष्ठ के सूत्र में हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। सूत्र है, यू आर बाउंड फर्मली ऑन ऑल साइड्स बाय द आइडिया आई एम द बॉडी, कट दैट बॉन्ड बाय द स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज आई एम कॉन्शियसनेस एंड बी हैप्पी। सूत्र कहता है कि तुम सब ओर से इस विचार से दृढ़तापूर्वक बंधे हुए हो कि मैं शरीर ही हूं। ज्ञान की तलवार से उस बंधन को काटो, मैं चेतना ही हूं ये जानो और सुखी रहो। बात सीधी है और योग वशिष्ठ इसको कई बार कहता चला आ रहा है। अब फिर से उसको बार बार अलग अलग तरह से दोहराकर बात को एक तरह से पक्का करने का आयोजन है। बंधा हुआ किस चीज से है व्यक्ति? मैं ये शरीर ही हूं, इस बात से बंधा हुआ है व्यक्ति। सूत्र कहता है कि ज्ञान की तलवार से उस बंधन को काट दो। बंधन क्या है? हमारा ये आइडिया, हमारा थॉट। और ज्ञान की तलवार में क्या चीज सबसे अधिक काम करेगी? मैं चेतना ही हूं। आई एम द कॉन्शियसनेस। और फिर प्रसन्न हो जाओ। वस्तुतः देखा जाए ये जो सूत्र हैं और इस तरह के जितने भी सूत्र आए हैं और आगे भी आएंगे, वो हमारे शरीर के सदुपयोग को भी आगे ले जाने के लिए हैं और शरीर के महत्व को बताने के लिए भी हैं, साथ ही शरीर की आसक्ति को हटाने के लिए भी हैं। कि शरीर की आसक्ति को हटा दिया जाए। शरीर एक उपकरण है, व्हीकल है, हम उसका उपयोग करते हैं और जब उपयोग करते हैं तो सदुपयोग करते हैं। फिर उसमें हमें कोई कमी रखने की आवश्यकता नहीं होती। हम अपनी कार का उपयोग कर रहे हैं व्हीकल के तौर से। तो यहाँ पर फिर कई लोगों को प्रश्न ये उठता है कि अगर हम इस ज्ञान में चले जाएंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, तो शरीर के जो कष्ट हैं उनका क्या होगा? शरीर के कष्ट अपनी जगह रहेंगे। जैसे हमारी कार खराब हो तो वो खराब होती है, फिर उसको बनवाना पड़ता है, उसको हम बनवाते हैं। ऐसे ही शरीर अगर बीमार हुआ, शरीर किसी भी तरह से रुग्ण हुआ या शरीर में किसी भी तरह की पीड़ा हुई, तकलीफ हुई, तो हम शरीर का पूरा ध्यान रखेंगे। लेकिन ये ज्ञान और ये बोध जब हमारे भीतर उतरा हुआ होगा कि मैं ही वो चेतना हूं, उस चेतना से ही ये शरीर मन अभिव्यक्त हुआ है, तब हमारे और शरीर के बीच एक दूरी होगी, एक निश्चित किस्म की दूरी होगी, सहज दूरी। शरीर का दमन नहीं होगा, बस एक निश्चित किस्म की संतुलित दूरी होगी जिससे हम सारी चीजों को व्यवस्थित ढंग से सुलझा पाएंगे। अभी क्या है, हम शरीर से इतने आसक्त हैं, शरीर से इतने ग्रस्त हैं कि हम बहुत सारी चीजों को ठीक से सुलझा भी नहीं पाते। तो ये सूत्र बहुत ही सरल ढंग से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बात अनेक अनेक बार योग वशिष्ठ में कही जा चुकी है कि मैं ही वो चेतना हूं। ये बोध लाना है हमको। इस बोध के लिए करना क्या है? इसको प्रैक्टिकल बनाना होगा, इसको व्यवहारिक और प्रायोगिक बनाना होगा। इस सूत्र को हमको हमारी शरीर से परे की उपस्थिति को अनुभव करना होगा। अब ये जब बात आती है तो लोगों को अड़चन होती है कि शरीर से परे की उपस्थिति, तो क्या हम कोई अशरीरी जगत की बात कर रहे हैं? नहीं, हमारी प्रेजेंस, हमारी जो अलाइवनेस है, हमारी जीवंतता है, वो उपस्थिति शरीर से परे की अवस्था है। वो जो शरीर से परे की अवस्था है,
उसको हम अनुभव करेंगे अपनी प्रेजेंस में जाकर। चाहे हम अपने कोई काम कर रहे हों, हम अपने दैनिक जीवन की किसी भी गतिविधि में हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी इस उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। तो मैं ही यह चेतना हूं, ये जानने के लिए इसको हमें दोहराना नहीं है। इस बात को, इस ज्ञान को हमें दोहराना नहीं है। हमको अपनी प्रेजेंस को ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव करने की तरफ बढ़ना है। हमको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपनी उपस्थिति को अनुभव करना है। जितना हम अपनी उपस्थिति को अनुभव करने की तरफ बढ़ेंगे, उतना ही हम देखेंगे कि शरीर से हमारी एक दूरी बन रही है, शरीर से आसक्ति विदा हो रही है। और सुंदरता इस बात की ये है कि जो व्यक्ति शरीर से अपनी इस आसक्ति को हटा पाता है, मैं ही ये शरीर हूँ, इस अज्ञान को हटा पाता है, वो अपने शरीर का सबसे अच्छा ख्याल भी रखता है, उसका सदुपयोग भी करता है। तो मूल बात है इसको प्रयोग की तरह देखने की। इसमें कोई दार्शनिक उलझाव बनाने की आवश्यकता नहीं कि हम केवल एक काल्पनिक दार्शनिक उलझाव बनाएं कि मैं शरीर नहीं हूं। नहीं, इसको ध्यान बनाएं। अपनी उपस्थिति को, अपनी अलाइवनेस को अधिक से अधिक उठते बैठते, बात करते हुए, शांत बैठे हुए, आंखें खोलकर, आंखें बंद कर, कैसे भी हम अनुभव करना शुरू करें। ये प्रेजेंस जो है, ये हमारी उपस्थिति का जो अनुभव है, जो हमारी अलाइवनेस की तरह हमारे सामने आता है, यही वस्तुतः चेतना की वो निकटतम अभिव्यक्ति है हमारे पास, जिससे हम उसे पहचान पाते हैं। इसीलिए तो हम देखिए भाषा में उसका उपयोग ऐसे ही करते हैं ना। कोई व्यक्ति होश में है तो हम कहते हैं चैतन्य है, बेहोश हो गया तो हम कहते हैं अचेत हो गया। यानी कि उसकी जो जीवंतता थी, उसकी जो महसूस करने की क्षमता थी अपनी उपस्थिति की, वो चली गई, तो व्यक्ति को हम कहते हैं अचेत हो गया। वो चेत हुआ, चैतन्य हुआ, अर्थात अब उसके पास अपनी जीवंतता, अपनी अलाइवनेस को अनुभव करने की क्षमता आई। तो इस क्षमता को धीरे धीरे विकसित करना है। इस सूत्र को जानने के लिए, अनुभव करने के लिए ध्यान की जीवन शैली, और ध्यान की जीवन शैली क्या है? चैतन्यपूर्ण जीवन शैली। उसके लिए अपनी उपस्थिति को महसूस करने की सरलतम प्रक्रिया। कोई मम्बो जम्बो नहीं, कोई इधर उधर के उठापटक नहीं, कोई कठिन ध्यान विधियां, कोई कठिन ध्यान के प्रयोग नहीं। सीधी सपाट सरल सी बात, बस हम हैं, हमारा होना है, और हम उस होने को अनुभव करते हैं। उस होने में सारे व्यक्तित्व विदा हो जाते हैं। सारे व्यक्तित्वों के पार पर्सनालिटीज जो हैं हमारे शरीर की आसक्ति के कारण है, और हमारी उपस्थिति से जुड़ने पर हम किसी भी तरह के व्यक्तित्वों से आसक्त नहीं होते, वो गिर जाते हैं। बस फिर शरीर अपनी जगह रहता है, शरीर अपना काम करता है, और हम शरीर का एक बेहतरीन उपयोग करते हैं। जो हमको उपहार में मिला है, इतना सर्वोत्तम उपकरण, उसका श्रेष्ठतम उपयोग हम करते हैं। बस इतनी सी बात रहती है।